नाम को धन्यवाद जीसस, होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। सो आज का दिन खुदा ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि वो आदर के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, तो उसके कलाम में से कुछ सीखते हैं। और जो समय हम इस धरती पर अब बिता रहे हैं या जिस दिन को याद कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह का जन्म। और मैं पहले ही एक बात आप सबको क्लियर कर देता हूं, ये जो दिसंबर महीने 25 तारीख को हम यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, ये ऑफिशियली बिब्लिकली ये दिन नहीं है, ये दिन नहीं है। 25 दिसंबर तो पक्का ये दिन नहीं है। इसलिए और दिन है, हम हर एक दिन प्रभु का वो जन्म लेना याद कर सकते हैं। हर एक दिन हमारे लिए खास है, क्योंकि स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आना ये हमारे लिए अचंभा है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं। और यीशु मसीह उस परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रभु को देखना चाहते थे और खुदा की योजना के अनुसार वो इस धरती पर आया। तो इस जन्म के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। अब पैदाइश के बारे में मैं कुछ आपको सिखाना चाहता हूं। चलिए पढ़िए, कोई भी पढ़ दे, मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी 18 आयत को पढ़े। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। आमीन। यीशु मसीह के जन्म का जो पहला पॉइंट है, जब उनकी मंगनी हुई, उनके इकट्ठे होने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अब आप लोग कहेंगे कि ये हम सब जानते हैं, लेकिन एक और बात है जो शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन उतने कॉन्फिडेंस नहीं होंगे जितना होना चाहिए। क्योंकि विश्वास सुनने से, अब मैं एक और सुनना मसीह के वचन में से, समझ लीजिए जो कॉन्फिडेंस है, जो एक मजबूत भरोसा है, वो इस वचन के द्वारा आता है। आप लोग अपने जन्म को ऐसे ही समझ रहे हैं, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। चलिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय उसकी पहले 3 आयत को पढ़े। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। आगे पढ़ते जाएं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
अब एक बात यहां हम 2 पॉइंट को इकट्ठा करते हैं। यीशु मसीह मरियम की मंगनी से या उनके इकट्ठे होने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम की कोख में आया, या मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। अब यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? पवित्र आत्मा से, आत्मा से। कैसे हुआ है? आत्मा से। अब यहां यीशु मसीह कहता है जब तक कोई व्यक्ति जल और आत्मा से ना जन्मे, जल और आत्मा। अब कहेंगे कि मैं तो अपने बाप से पैदा हुआ हूं। यही सवाल निकोदेमस समझना चाहता था। यह कोई छोटी बात नहीं है जो लिखी गई है, क्योंकि हर एक वचन बड़ा गंभीर है और आदर के योग्य है और समझने वाली बात है। अब निकोदेमस कोई आम व्यक्ति नहीं था, आप जैसा या मुझ जैसा नहीं था। वो पुराने नियम को और बहुत सारी सच्चाइयों को वो बड़ी गहराई से जानता था। उसका काम ही था वचन की खोज करना। फिर भी वो यीशु मसीह की बात से अचंभा हुआ, क्या मुझे आत्मा से जन्म लेने के लिए अपनी मां की कोख में दोबारा जाना पड़ेगा? कैसे? क्योंकि मैं पिता से तो एक बार पैदा हो गया, अब आत्मा से कैसे पैदा होना है? अब इसका आंसर सभी ज्यादातर पास्टर ये कहते हैं कि जब तुम बपतिस्म लेते हो तब नए सिरे से जन्म लेते हो, तब। पर पता नहीं, मैं आज कुछ और समझाना आपको चाहता हूं। तब नहीं, आप आपके जन्म से पहले ही चुने गए हैं। जगत की उत्पत्ति से, मैं आपको एक बात बताता हूं जो समझने के योग्य है। यीशु मसीह का मारा जाना जगत की उत्पत्ति से पहले ही तय था, समझे? अब वो किन के लिए मारे गए? जगत की उत्पत्ति से पहले। प्रकाशित वाक्य में लिखा है वह जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात किया गया मेरे और आपके पापों के लिए। अब हवा और आदम पैदा नहीं हुए, दाऊद पैदा नहीं हुआ, अब्राहम पैदा नहीं हुआ, मैं और आप पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह पहले क्यों मारा गया, या उसके मारे जाने की योजना पहले ही क्यों बना ली गई? जल और आत्मा। आत्मा से यीशु मसीह मरियम की कोख में आए। क्यों? क्यों पैदा हुआ? मेरे और आपके छुटकारे के लिए। अब यीशु मसीह का वो मरना, वो पैदा होना पहले से ही तय था। जब हम उत्पत्ति में जाएंगे तो वहां एक आयत लिखी गई है, जो सांप है उसको एक श्राप दिया गया, तेरी वंश और स्त्री के वंश में क्या डालूंगा? वैर। तू उसकी एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा। ये एक यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है पहली। और ये एक बात कही गई है कि यीशु मसीह ने शैतान के सिर को क्या किया? कुचला, और किसी ने नहीं। शैतान के सिर को कुचलना यीशु मसीह ने किया। मौत के सिर को कुचलना यीशु मसीह ने किया। अब कह सकते हैं कि यीशु मसीह से पहले बहुत सारे जीवित हुए, है ना? एलिया ने जीवित किया, अलीशा ने कई जीवित किए, उससे पहले भी कई जीवित हुए।
लेकिन वो दोबारा मर गए, उनको दोबारा मरना पड़ा। जो जीवित हुए, लेकिन यीशु मसीह इकलौता है जो जीवित हुआ लेकिन दोबारा नहीं मरा। और उससे भी एक बड़ी बात, जो स्वर्गों के ऊपर स्वर्ग है जहां परमेश्वर का सिंहासन है, जहां क्या है? परमेश्वर का सिंहासन, वहां तक कोई भी नहीं गया। अब मेरी बात समझ रहे हैं? यीशु मसीह का जी उठना क्यों खास है? अब तक कोई भी इंसान स्वर्ग तक नहीं गया। अब्राहम की गोद एक स्वर्ग है, फरदोस है, पैराडाइज है, लेकिन यीशु मसीह जहां सिंहासन तक गया, पिता के दाहिने हाथ, वहां तक इससे पहले अब तक कोई नहीं गया यीशु मसीह के अलावा। इसलिए यीशु मसीह का जी उठना अलग है। हम जाएंगे, हम जी उठेंगे, वो हमारा समय आएगा। लेकिन मैं जन्म के बारे में फिर आता हूं। सुनिए, आप लोग भी यीशु मसीह के द्वारा पैदा हो चुके हैं। देखी और अनदेखी हर एक वस्तु यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई, बिना उसके कुछ भी रचा नहीं गया। इसलिए जो आत्मा है वही परमेश्वर है। आप एक बात को पहले ध्यान से समझना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों इक्वल है। इनमें ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। यहोवा परमेश्वर जिसे कहते हैं उसे यीशु कह सकते हैं, जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं उसे यीशु कह सकते हैं। ये तीनों बराबर है। हाँ, हमें समझाने के लिए जितनी हमारी छोटी समझ है, 2% या 3% हमारा दिमाग चलता है, और इतनी गहराई की बातें शायद हमारे समझ में ना आए। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना के तहत ये सारी सृष्टि चलाई, और यीशु मसीह आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आया, और आप लोग भी उसी आत्मा के द्वारा पैदा हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब आदम और हवा नहीं बने थे, नहीं बनाए गए थे, सूरज और चंद्रमा नहीं बनाए गए थे, तब यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया, तब ही वो योजना बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पैदा होने की योजना भी तब से ही बनी है, तब से ही बनी है। अब तब से ही पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में पैदा होने के लिए आप सिलेक्ट किए गए। किसके द्वारा सिलेक्ट किए गए? पवित्र आत्मा के द्वारा। चाहे 10 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे, जो यीशु मसीह के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं या आत्मा के द्वारा सिलेक्ट किए गए हैं, वो समय आएगा। क्योंकि एक बात मैं आपको बताता हूं, जो जीवन और मौत दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिना जीवन के या बिना मौत के आप दोनों को क्लियर नहीं कर सकते। अब सबोपदेशक उसके 8 अध्याय में लिखा गया है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है और आत्मा जिसने उसे भेजा है वहां लौट जाता है। जो मिट्टी का शरीर है, जब वो खत्म हो जाता है, जो उसमें आत्मा है, जहां उसकी जगह है परमेश्वर ने रखी हुई, वहां वह लौट जाता है। एक बात आप समझिए, मैं बड़ी गहराई से आपको एक छोटे से मैसेज में समझाना चाहता हूं। आप लोग पहले ही आत्मा के द्वारा पैदा हो चुके हैं। निकोदिमस ने जो सवाल पूछा कि मुझे अपनी मां के पेट में दोबारा जाना पड़ेगा,
ना तो वो गया ना आपको जाना पड़ेगा। विश्वास, आप अपने आत्मा के द्वारा पैदा होने पर विश्वास करें। जैसे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ और मारा गया, और लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वह जीवित हो गया। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया? जीवित। वैसे ही हम भी पहले से पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा होने के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। एक दिन मरेंगे और फिर उसी आत्मा के द्वारा हम भी जीवित किए जाएंगे। जहां हमारा यीशु है वहां वह हमें लेकर जाएगा। यह सच्चाई है। अब निकोदेमस के जैसे हम लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं, और कंफ्यूजन सबसे बड़ी यह है, समझने वाली बात यह है कि हमें समझाया जाता है जब तुम पानी में बैप्टिज्म लेते हो तब पैदा होते हो। तो जगत की उत्पत्ति से जब आप चुने गए, आप वचन पढ़े, किसी भी पास्टर से पूछे आप कि जगत की उत्पत्ति से किसको चुना गया, या यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से किन के लिए मारा गया, फिर वो कहेंगे मेरे लिए। फिर एक और आयत है, आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया गया। जब चुन लिया गया तो फिर किसके द्वारा? यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा है, या पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही परमेश्वर है। उसी ने सिलेक्ट किया। जगत बनाने से पहले ही उसके पास बहुत सारी रूहें हैं, अब भी हैं। जिनको ने चुना है वह पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार की गई और पवित्र आत्मा के द्वारा ही भेजी गई। अब कुछ एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं। मूसा का पैदा होना, उसकी भविष्यवाणी पहले से थी, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी भविष्यवाणी पहले से ही है। अब 1,44,000 लोग जो अभी तक पैदा नहीं हुए 12 गोत्रों से, उनकी भविष्यवाणी पहले से है। उनको किसने सेलेक्ट किया? प्रकाशित वाक्य में, ये मेरा ऑनलाइन चल रहा है, आप दोबारा सुन लेना। प्रकाशित वाक्य में इस्राएल के 12 गोत्रों से 12,000 लोग चुने गए हैं। किसने चुना उनको? आप बोले थोड़ा, किसने चुना? परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने। लेकिन अभी तक वो पैदा नहीं हुए। अब उनको कौन आत्मा के द्वारा दोबारा पैदा करेगा? जब वो पहले ही उस आत्मा के द्वारा सिलेक्टेड हैं पैदा होने के लिए। अब मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे जो मैं आपको समझा रहा हूं। ज्यादातर